थाना डोंगा बोंगा की हुदूद में जमीन के तनाजे पर जोनिया बरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। जमीन के तनाजे पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद मुमताज के नाम से हुई। झगड़े के दौरान 6 अफराद जख्मी हुए। खबर शामिल करते हैं जामपुर से, जहां गुज़िश्ता रोज सर्कल पुलिस जामपुर और दाजल ने 71 मुकदमात को हकाइक पर यकसू करते हुए 1 करोड़ 11 लाख रुपए से जायद की रकम मुद्दईयान में तकसीम करके मुतासरीन की दाद रसी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद मुहिउद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि माल मवेशी 10 लाख सोलर प्लेट्स तलाई जेवरात समेत कुल 1 करोड़ 11 लाख 8 हजार रुपए की रिकवरी आज मुतासरीन को दी जा रही है। DPO अहमद मुहिउद्दीन ने कहा कि जिला पुलिस राजनपुर की हालिया रिकवरी इसकी पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर और मेहमान खुसूसी SDO शुजाबाद सैयद रमीज बुखारी ने की। मिलाद में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक पर रोशनी डाली गई और नात ख्वानी भी की गई। मिलाद में शुजाबाद के तमाम समाजी, सहाफी और मजहबी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। कोहाट में पुलिस और वाइल्ड लाइफ की एक कार्रवाई में मुसाफिर कोस्टर से पकड़े जाने वाले 2 नायाब नस्ल के फॉलिकिन्स शाहीन को जरूरी कार्रवाई के बाद कमिश्नर कोहाट ने DFO के हमरा हवा में छोड़कर आजाद कर दिया। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। कोतल पार्क में DFO समद वजीर ने अमले के हमरा 2 फाल्कन्स को कमिश्नर कोहाट डिवीजन जावेद मरवत के जरिए हवा में छोड़कर आजाद कर दिया। DFO ने बताया कि ये नायाब नस्ल के फाल्कन्स हैं। इनको स्मगलर्स मुख्तलिफ तरीकों से पकड़कर स्मगलिंग करते हैं और फिर इनको लाखों रुपए की कीमतों पर बेचते हैं। उन्होंने कहा कि सदर पुलिस ने महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा इंडस हाईवे पर एक कार्रवाई में मुसाफिर कोस्टर से ये नायाब नस्ल के 2 फाल्कन्स एक स्मगलर से बरामद किए थे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों फाल्कन्स को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत 24 घंटों के अंदर दोनों फाल्कन्स को बाकायदा तौर पर कमिश्नर कोहाट जावेद मरवत के हाथों हवा में छोड़कर आजाद कर दिया गया। ये फाल्कन्स की स्मगलिंग का सीजन है और इनकी मार्केट कराची में है, जहां पर गैर मुल्की इनको शिकार और अपने शौक के लिए खरीदते हैं। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। जाफराबाद में पाक फौज और FC बलोचिस्तान की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। विंग 72 के FC सूबेदार ने रुझान जमाली के करीब गांव अशरफ लाशारी में इमदादी सामान तकसीम किया। इमदादी सामान में खुश्क राशन, खेमे, मच्छरदानियां और पीने के लिए साफ पानी भी शामिल है। इमदादी सामान वसूल करने वाले सैलाब मुतासरीन ने खुशी का इजहार किया। FC बलोचिस्तान की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर अमराज के शिकार मरीजों की चेकअप की गई और अद्वियात फराहम की गई। आज कराची से वापस लानी है, मदद करें। RPO ऑफिस में तैनात जाली इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर ने 2 दर्जन ताजिरों को लूट लिया। RPO ऑफिस का तारुफ करवाने वाला जाली इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम बेलगाम हो गया और शहर भर के ताजिरों से 3 लाख से ज्यादा रकम बजरिया इजी पैसा लूट चुका है। लूटने वाले अफराद जज्बाती और दुख भरी दास्तान सुनकर रकम भेजते रहे थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अफराद को मुतादिद कॉल्स आने और रकम भेजने के बाद आपसी गुफ्तगू में नौसरबाज का पोल खुल गया। खून सफेद हो गया, रिश्तेदार बाप बेटा कमसिन लड़की से मुसलसल इज्तिमाई ज्यादती का जिनसी खेल खेलते रहे। 13 साल सदफ को ताया और बेटा जिनसी दरिद्री का निशाना बनाते रहे। बाप ने तीसरी शादी के बाद कमसिन 13 साल सदफ को बीवी के कहने पर भाई के घर भेज दिया था। कमसिन लड़की फरार होकर शेल्टर होम सरगोधा पहुंच गई। मीरूजई कोहाट का रिहायशी आमिर खान अपने भाई की गिरफ्तारी और घर पर पुलिस छापे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आमिर खान के मुताबिक 4 दिन बाद पुलिस ने घर पर छापा भी लगाया और तोड़फोड़ भी की। DPO कोहाट, DIG कोहाट इंसाफ फराहम करें और मेरे भाई जो कि जेल में है, कारोबारी आदमी है, उसको रिहा करवाएं। जाफराबाद में गूंगे और बहरे लोग सरापा एहतजाज बन गए। गूंगे मुजाहिरीन ने डेफ एंड डम्ब वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद के ऑफिस का घेराव करके सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन से इशारों पर खिताब करते हुए सदर आसिफ अली भट्टी व दीगर ने कहा है कि सैलाब को आए हुए 2 माह हो गए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की जानिब से गूंगे और बहरे लोगों को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने गूंगे और बहरे लोगों के लिए फौरी तौर पर राशन और टेंट फराहमी का मुतालबा किया है।
डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वरक ने मेलसी का विजिट किया। उन्होंने मेलसी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वरक ने तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत की और कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बर वक्त तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। तरक्याती कामों में क्वालिटी और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम मुताल्लिका महकमे मेहनत और लगन से काम करें। अफसरान तरक्याती कामों के मयार और रफ्तार को बाकायदगी से चेक करें। बांडा नबी में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मुकामी पुलिस के मुताबिक वाकया मुर्गों की लड़ाई के बाइस पेश आया था, जहां एक फरीक का मुर्गा लड़ाई हार गया, जिस पर हारने वाले मुर्ग के मालिक ने जीतने वाले मुर्ग के मालिक के साथ हाथापाई शुरू की, जो खून खराबे तक जा पहुंची। थाना फोर्ट अब्बास पुलिस के खिलाफ ख्वाजा सिरा सरापा एहतिजाज। थाना के बाहर ख्वाजा सिरा ने रोड ब्लॉक कर दिया। ख्वाजा सिरा ने एहतिजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ख्वाजा सिरा का कहना था कि हमारे मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के पैसे भी लिए, लेकिन मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने एहतिजाज करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द हमारे मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए। करक तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक ने गरकला शोहदा रोड का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुतवक्के सूबाई उम्मीदवार हल्का P के 98 तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सज्जाद बरकवाल, करक के तीनों तहसीलों के चेयरमैन साहिबान समेत सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स और अवाम इलाका ने शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं करक से सरफराज खटक। कला शोहदा रोड की इफ्तिताही तकरीब जलसा आम में तब्दील हो गई। MNA शाहिद खान ने करक चौंतरा रीजन के अवाम की शिकवों का अजाला कर दिया। चौंतरा में करोड़ों रुपए की सड़कें तमीर करने के साथ साथ MNA शाहिद खान की मंजूर करदा डैमों, ट्यूबवेल्स, अबलूशी स्कीमों और बिजली के मंसूबों पर भी काम जारी है। इफ्तिताही तकरीब में ज़िली सदर इनायतुल्लाह खटक, चेयरमैन अजमत खटक, चेयरमैन सजाद अहमद, XCNCW शोएब खटक, SDO नसीर खान, महरूफ कॉन्ट्रैक्टर फयाज खटक, ISF रहनुमा सनाउल्लाह, गरकला के 3 शोहदा भाइयों के वालिद मोहम्मद अली खटक समेत कसीर तादाद में बल्दियाती नज़ीमीन, सैकड़ों तहरीक इंसाफ वर्कर और आवाम इलाका ने शिरकत की। चेयरमैन अजमत खटक ने खिताब करते हुए कहा कि हम सियासत बराए इबादत, सियासत में अखलाकी अगदारों के कायल है, जबकि सियासी मुखालिफिन को इनका जवाब पत्थर से देने की भी आदी है। तहसील करक में रोड सेक्टर में काम शुरू है। आप देख रहे हैं करक सिटी से लेकर पालोसर तक आप बेशक जाएं, देखें, हर जगह पर रोड के सेक्टर पर काम शुरू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से, MNA शाहिद खटक की दिलचस्पी की वजह से और हमारी कोशिशों की वजह से। इसके अलावा रोड सेक्टर, डैम सेक्टर पर आप देख रहे हैं कि अभी मेरे अंदाजे के मुताबिक करक डिस्ट्रिक्ट में 14 डैमों पर काम शुरू है, बड़े डैमों पर, जिसमें करक तहसील में सबसे ज्यादा डैम है फिजिबिलिटी के लिहाज से। करक में इस वक्त 7-8 डैम जो है ना, इसमें 3-4 हम बना चुके हैं, बाकी पर काम शुरू है। बाकी हकीकी आजादी दरने के लिए खान साहब जब भी कॉल देंगे इंशाल्लाह, ये हम रिहर्सल कर रहे हैं, ये जलसे, ये शमूलियती प्रोग्राम, ये इफ्तिताह, ये वही जो है ना मार्च के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। MNA शाहिद खान ने कहा कि आज गरकला शोहदा रोड का इफ्तिताह किया है। ये रोड वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का गरकला के शोहदा के लिए खसूसी तोहफा है। हमने शोहदा रोड गरकला का इफ्तिताह किया और ये तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये तकरीबन 25 करोड़ रुपए इसकी लागत है, जो न्याजी वेल से लेकर तक। इसी तरह मुख्तलिफ कामरान शहीद रोड, मुख्तलिफ डैम्स और उसका इफ्तिताह जो है इंशाल्लाह वो भी हम करीब करेंगे। और आज जो है हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो हमारे शहदा थे जिन्होंने इस मुल्क और पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था, आज उनकी शहादत जो है वो तो हम उनके फैमिलीज को हम और कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन ये एक तोहफा है सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से, जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इसमें। और इसमें हमारी पाक आर्मी की जो जवान शहीद हुए थे और इसके अलावा हमारे आर्मी की जो ऑफिसर्स हैं वो इस रोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हमारे आर्मी
के जवान जो थे, 6 जवान जो शहीद हो गए थे, आज जो है ये रोड उसका हमने इफ्तिताह किया। तहरीक इंसाफ करक के इमरान शाहजहां ने रोडों, डेमो और नूश स्कीमों और दीगर तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड कायम करके विलय करक की तीनों तहसीलों के आवाम के दिल जीत लिए हैं। सरफराज खट्टर, टीवी न्यूज करक।